आप कवर करो। करा दो। मजदूरों का पलायन लगातार जारी है और तमाम दृश्य लगातार देखे जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सड़कों से पैदल मजदूर अपने अपने घर अपने गाँव की ओर जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई खास जो इंतजाम या रणनीति सामने नहीं आई है। और यही वजह है कि तमाम सीनियर लीडर इस समय राजघाट पे बैठे हैं। यहाँ पर यशवंत सिन्हा जी आपको तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सरकार का जिस तरह से रवैया रहा है मजदूरों के प्रति, उसको लेकर ये लोग वहाँ पर आज राजघाट पर इकट्ठा हुए। सर, जिस तरह से आज यहाँ बैठना पर आपको क्या वजह है, क्या कारण है? हम ये चाह रहे हैं जी कि आज 50 दिनों से देश के जो प्रवासी लोग वो सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं, पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हमारे देश के सिविल अथॉरिटीज तो पूरी तरह से उस समस्या का समाधान करना असफल हो, इसलिए इस मांग को लेकर बैठे हैं कि इन सब मजदूरों को जो आज सड़क पर हैं और घर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सेना बुलाकर, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाकर उनके हवाले करना चाहिए सारा इंतजाम, कि वो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उन मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाएं। और भारत सरकार को ये आदेश सेना को देना चाहिए कि वो मदद करें उन मजदूरों को घर तक। तो मजदूरों को घर तक पहुँचाने के लिए मदद करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय सिंह जी, जिस तरह से तस्वीरें लगातार आ रही हैं, हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही निकल पड़े, अभी तक कोई खास रणनीति सरकार की स्पष्ट नहीं हो पाई। रणनीति इसलिए नहीं बन पा रही है कि इच्छा शक्ति नहीं है। इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये गरीब विरोधी सरकार है। इसको गरीबों को सिर्फ कुचलना है, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया है सरकार। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। हवाई जहाज़ से विदेशों से लोगों को बुला सकती है, लेकिन इन मजदूरों को जिनके पाँव में छाले पड़ गए, जिनके मासूम बच्चे घिसटते हुए सड़क पे चल रहे हैं, जिनकी माताएं बहनें सड़कों पे, उनको प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो जा रही है, 70-70 किलोमीटर तक डिलीवरी होने के बाद चल रही हैं, उनके लिए कोई सोच नहीं सरकार के पास। आप बताइए, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतनी रेलवे की क्षमता है प्रतिदिन यात्रियों को ढोने की। 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को रेलवे प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं। 100 ट्रेन, 50 ट्रेन, 15 ट्रेन, ये क्या मजाक है? अब क्यों नहीं इन मजदूरों को इनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर? इतनी बड़ी सरकार 68,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकती है, हवाई जहाज से लोगों को बुला सकती है, गरीबों के लिए ट्रेन नहीं चला सकती। लेकिन सर, ये बताइए, इसमें लोग कह रहे हैं कि राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कल प्रयास कर रही थी, लेकिन कह रहे हैं दिल्ली में उनको परमिशन नहीं दी गई। भाई, राजनीति ना हो ये सुनिश्चित करने की पूरी शक्ति, पूरी ताकत केंद्र की सरकार के पास है। थोड़ी सी संवेदनशीलता अगर दिखाए और सिर्फ हवाई जहाज़ वालों की फिक्र ना करें, उनकी फिक्र करें जो हवाई चप्पल पहन के सड़कों पर घिसट रहे हैं, चल रहे हैं।
और 100, 150, 200, 300 ट्रेनों की नौटंकी बंद करके ये सरकार जो पर डे 20,000 ट्रेनें चला सकती है, 2 करोड़ 30 लाख लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकती है अपने ट्रेन की नेटवर्क के माध्यम से। ऐसे लार्ज स्केल पे लोगों की मूवमेंट के प्लान क्यों नहीं बना रही है, कोई योजना क्यों नहीं बना रही है, कोई स्ट्रेटजी क्यों नहीं बना रही है? तो सब बातों की एक बात ये है कि सरकार गरीबों के बारे में सोचती नहीं है, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने वालों के बारे में सोचती नहीं है, उनको फर्क में मरने के लिए छोड़ दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष माननीय यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, उनकी जायज़ मांग को सपोर्ट करने के लिए उनकी आवाज़ में अपनी एक आवाज़ बुलाने आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार का दिल थोड़ा सा पिघलेगा और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस शहर की, इस देश की महलों को बनाया है, अट्टालिकाओं को बनाया है, बाज़ारों को बनाया है, बड़े बड़े जो सांसद हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके घरों को बनाया है, उन मजदूरों के बारे में ये सरकार सोचेगी, सीखेगी। और सर आप चाह रहे हैं कि आर्मी को भी लगाया जाए? आर्मी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। आर्मी ने इस देश में बड़े बड़े काम किए, संघर्ष हुआ है, वॉर हुआ, उसमें तो किया ही है, इस टाइम में भी किया है। और जब कोई आफत आती है हम लोग आर्मी को लगाते हैं। अभी हाल में हमने आर्मी एयरफोर्स को लगाए ऊपर से पुल बरसाने के लिए, क्योंकि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हमें प्रोत्साहित करने लगी थी, तो इसलिए आर्मी का लगना कोई बहुत अजूबा बात नहीं। कोई भी आपदा आती है तो आर्मी को लगाया जाता है। ये इतनी बड़ी आपदा है, शायद देश के विभाजन के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आदान प्रदान माने इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं चले हैं, तो आर्मी को लगाने में सरकार को क्यों संकोच? शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। तो यशवंत सिन्हा जी, सीनियर लीडर हैं, और संजय सिंह और पीडी पांडे यहाँ पर आए हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि जिस तरह से प्रवासी लगातार पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं, वैसे में आर्मी लगातार उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि वो लोग सुरक्षित अपने जा पाए। आज का अभी है टाइम, लोगों को दे दीजिए। ऐसा लगे अच्छा दे दें आप लोगों से तो बात नहीं सर, अभी आया नहीं निर्देशन आ चुके हैं। आए थे अच्छा ये सर को हमारे यहाँ थोड़ा 2 मिनट सर, एक कार्यक्रम करना है। एक फोटो दे देंगे, एक हाथ में ले लीजिए, आप लोग भी ले ये सब लोग अपने हाथ में। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम करो, प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम करो, प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को समझने की कोशिश करो, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को समझने की कोशिश करो, प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करो, केंद्र सरकार इंतजाम करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। जैसे जैसे आप लोग इसका प्रचार करेंगे और लोग देखेंगे और केंद्र सरकार क्या कोई प्रस्ताव आया, क्या कोई बात हुई अभी? जितना दिल्ली सरकार कर सकती थी उतना काम दिल्ली सरकार कर रही है।
मजदूर यहाँ फंसे पड़े थे, सबको खिलाने का ठहराने का ये सब इंतज़ाम दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली सरकार ने बसेस प्रोवाइड करके उनको बॉर्डर तक छोड़ने का प्रयास किया। ये सब दिल्ली सरकार ने किया है, इसलिए दिल्ली सरकार से कोई हमारी शिकायत नहीं है। लेकिन और दूसरी सरकारें हैं इसी देश में जिन्होंने कोई भी तन्मयता नहीं दिखाई, वो डंडे बरसा रहे हैं और चिंता नहीं। तो दिल्ली सरकार से कोई शिकायत नहीं है। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। तानाशाही नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, मुझे लगता है कि एक संवेदनशील सरकार देश की सत्ता पे बैठी हुई है और जिसको गरीबों की चिंता नहीं है। गरीब मजदूरों को इन्होंने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है, रेलवे की पटरियों पर मरने के लिए छोड़ दिया है। कहीं औरंगाबाद में 16 लोगों की जान चली गई, कहीं औरैया में 24 लोगों की जान चली गई, कहीं मुजफ्फरनगर में 6 लोगों की जान चली गई, कहीं सागर में 5 लोगों की जान चली गई। ये सिलसिला रुकेगा कब? गरीब को आपने मरने के लिए छोड़ दिया, अमीरों को आप हवाई जहाज से बुला रहे हैं। तो ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, अमीरों के हक में खड़ी होने वाली सरकार है। इन्होंने गरीबों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। मासूम बच्चे इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो सड़कों पे प्रसव कर रही वो इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही। आपने एक बार कहा था कि केंद्र सरकार के पास क्षमता है कि 2 करोड़ 30 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया जा सकता है। बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है और ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। ये रेल मंत्रालय का दावा है, रेल मंत्री का दावा है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतने यात्रियों को प्रतिदिन रेल विभाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। लेकिन आप मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की जब बात होती है तो कह रहे हो 100 ट्रेन चलाएंगे, 15 ट्रेन चलाएंगे, 50 ट्रेन चलाएंगे। क्यों? आप इन मजदूरों को इनके घर क्यों नहीं भेजते? आपने इनको पाकिस्तानी बना रखा है। ये अगर मध्य प्रदेश से यूपी बॉर्डर में जाएंगे तो इनको आप जानवरों की तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। गुजरात में इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जैसे ये सीरिया के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एंट्री हमारे देश में कर रहे हैं, ऐसे हैं क्या ये लोग? कल आप दोनों ने कहा और दिलीप जी बॉर्डर पे गाजीपुर बॉर्डर पे मजदूरों को चप्पल पहना से दिखे थे, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे लेकिन धरने पे कोई नहीं बैठा था। आप एक भाजपा के पूर्व नेता जो बागी रुख जिन्होंने अख्तियार किया, उन्होंने धरने का रुख अख्तियार किया, आप लोग भी साथ है, तो कहीं ना कहीं क्या इसे लेकर कोई सियासी सवाल पैदा क्योंकि वो एक जायज मांग लेकर बैठे हैं। यशवंत सिन्हा जी एक जायज मांग को लेकर बैठे हैं, उनको समर्थन देने के लिए हम लोग आए हैं और एक जागरूक नागरिक का एक कर्तव्य है कि ऐसे मुद्दों का समर्थन करें जो जनहित का एक बड़ा मुद्दा है। आज आप बताइए, जानवरों की तरह भूखे पेट मजदूरों को, बच्चों को मारा जा रहा है। शर्म नहीं आती इन भाजपाइयों को? इनको ये मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, और क्या चाहिए इनको? बिहार में इनकी सरकार, और हर जगह से डंडे बरसाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, एक बिहार का दृश्य है, औरंगाबाद का, वहाँ पर एक अफसर माँ की गाली दे रहा है, मजदूर को मार रहा है। शर्म नहीं आती इन लोग? और गृह मंत्री कह रहे हैं हमने आदेश जारी कर दिया है कि राज्यों में बसों की व्यवस्था की जाएगी, लोगों को घर पहुंचाए। कहाँ है आपका आदेश? क्यों मारे जा रहे हैं ये मजदूर? आप सवाल उठा रहे हैं, मजदूरों के पास में जा रहे हैं धरने पे बैठने, क्या कोई फॉर्मल बातचीत हुई है सरकार केंद्र सरकार से? क्या कोई आपने पत्र लिखा? मैंने आपसे कहा ये सुनने को किसके तैयार हैं? ये किसकी सुनने को तैयार है? ये तो सिर्फ नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लिए काम करने वाली सरकार है। 68,000 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया पूंजीपतियों का। 2.5 लाख करोड़ रुपए 2019 में माफ कर चुके हैं पूंजीपतियों का। ये है किसके लिए सरकार? ये अमीरों की सरकार है और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि भरने का कोई असर होगा? सरकार की काम तक की बात पहुँचेगी, मजदूरों के लिए कुछ कोशिशें होगी इधर से? देखिए, एक पत्थर तो हम लोगों को तबीयत से उछालना पड़ेगा और उसी उम्मीद से यहाँ बैठे हुए हैं। किसी भी सरकार के काम काज से पता चलता है कि उसकी वरीयता क्या है। आप समझिए कि ये सरकार हवाई जहाज़ पर चलने वालों की फिक्र कर रही है, हवाई चप्पल पर चलने वालों की फिक्र नहीं कर रही। हवाई चप्पल वालों को छोड़ दिया है काली गर्म सड़क पे अपनी एड़ियाँ घिस के मरने का। तो जो मांग है राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष महोदय की, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी की, वो जायज़ मांग है।
और उनकी मांग में अपनी आवाज़ मिलाने बैठे हुए हैं। इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सरकार से अगर नहीं हो पा रहा है, राज्य की पुलिस व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आर्मी ने पीस टाइम में पहले भी काम किया हुआ है, आर्मी का इंटरवेंशन होना चाहिए और बॉर्डर्स के बाहर जहाँ एग्जिट पॉइंट्स हैं, जहाँ से लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से बसें लगाई जाए, वहाँ से ट्रेनें लगाई जाए और उन लोगों को ससम्मान उनके गृह राज्य में, उनके गृहनगर में भेजा जाए। मतलब 100, 200, 150, 300 ट्रेन चलाने का टिटिम्मा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी क्षमता है कि आप प्रतिदिन 20,000 ट्रेनें चलाकर लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों को इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचा सकते हैं। यानी आपके बस में, आपकी क्षमता में है कि आप 1 से 2 दिन में जिसको जहाँ जाना हो उसे आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो पहुँचा नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पर्याप्त संवेदनशील नहीं हैं, आपके अंदर संवेदना मर चुकी है, उसी संवेदना को जगाने की उम्मीद से कर रहे हैं। आपके पीछे जो पोस्टर लिखा है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, आपने राष्ट्रीय मंच का जिक्र किया। यशवंत सिन्हा जी यहाँ बैठे थे और इससे पहले भी एक जुटता ये दिखी थी एक मंच पे यशवंत सिन्हा आम आदमी पार्टी के नेता सितंबर 2018 में देश का ही मुद्दा था, लेकिन इस तरह से मोदी सरकार को भेजने की रणनीति थी। क्या वही रणनीति फिर से दिख रही है? नहीं, दृष्टिकोण वो नहीं है। दृष्टिकोण ये है कि जो आम नागरिक है इस देश का, जो आम जनमानस है, जो इस समय सड़कों पे तड़प रहा है, भूखे प्यासे बिलख रहा है, जिसके बच्चे सूटकेसों पे लड़के सो के गिरते पड़ते जा रहे हैं, महिलाएं गर्भवती हैं लेकिन उस हालत में भी तपिश में चले जा रही हैं। मसला ये है कि उनको राहत कैसे मिले, उनको आराम कैसे मिले। यहाँ किसी को घेरने का मसला नहीं है। यहाँ तो हम बैठे हुए इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जो दिल पत्थर के हो चुके हैं थोड़ा सा पिघलें, थोड़ा सा देखें कि उन्हीं के देश के नागरिक हैं, किसी दुश्मन देश के नागरिक नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएँ तो आप उनको लाठियों से लाल कर दें। कब तक बैठे रहेंगे आप इस सवाल को लेकर? ये निर्णय आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का है, जिनके समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे उनकी आवाज़ में आवाज़ बनकर जो इस देश का आम नागरिक है, जो इस देश का मजदूर वर्ग है, उसके हक की तो सवाल ये है कि मजदूरों को किस तरह सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से उनके घरों तक पहुँचाया जा सके, इन्हीं सवालों को लेकर हाँ बोलो। मनोज झा के मेरे ख्याल से 41 नंबर या 14 नंबर है, 41 नंबर या 14 नंबर है भंडारा भूपेंद्र यादव का घर किसी से पूछो तो 18, 14, 41 ऐसे कुछ है, 18 नंबर है। इस समय बात नहीं हुई तो क्या तुम्हारी? एक मिनट, अच्छा रुको। अरे भैया वो वहीं पे आशुतोष जी वहीं हैं। आशुतोष पूछो कहाँ पर हो तुम? Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.